आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। सलाम अलैकुम, हाउ आर यू सर? सब लोग आए गुजरात से। जितने भी बुलडोजर वगैरह को लेकर जो पूरे गुजरात में कहीं पर आपको कुछ करना होता है तो बहुत अच्छा हमारा सर ये हमारे गुजरात जर्नलिस्ट है बदमाश टाइप के आपको जो पटना हाईकोर्ट के एग्जाम अच्छे सब हमारी सर्विस लीगल सर्विस ऑथोरिटी में कई सालों तक पहले रोजे के दिन ही उनकी होता मीटिंग करना है, उसके बाद डिटेल। तो आज आप लोग तय कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू की बात है। ऐसा माहौल देखे कि अगर हम बना तकसीम के लिए एक अच्छा ताल्लुक कायम करना बहुत जरूरी है। हम इस चक्कर में ना रहना क्या चाह रहे हैं। जब आपने समय दी वो तो गया कि आज़ादी के लिए जो मूवमेंट शुरू हुआ है तो विदेश लोग अपने बैठ गए हैं, उनको बाहर कर दिया अयोध्या में। हमारे ख्याल में उसे रवाबित केवल बढ़ाने चाहिए, इसलिए कि इसी टाइप का मामला होती है रहेंगे। जब हिंदू है तो चेयरमैन रहेगा, 4 बजे से रहेंगे। ये मुदाखलत है, दस्तूर में जमानत है, दस्तूर ने हमको दिया है या उनको दिया है, इस पर भी हमें हाँ अभी उनका फोन आया है इमरान भाई का। एक मिनट हाँ टीम बहुत ऐसी दुआ करके खूब लीजिए तो बस ये है कुछ
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
अभी रहेगा والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मालदा चाहता हूँ कि कहीं जाना था, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करके मैंने टाइम स्लॉट देने के पहले बात करता हूँ। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। वॉक बिल्कुल लेके मुझे नहीं लगता है कि आपको डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि वॉक में क्या है, जेपीसी में कितने मीटिंग्स में, उसके बाद स्पेशली जजेस की तरफ से क्या अमेंडमेंट्स, 14 जो अमेंडमेंट्स क्या है वो क्या अमेंडमेंट्स है, आप सबको पता चल गया है। अब बाकी ये है कि कैबिनेट में भी उन्होंने क्लियर कर दिया है, ये महीने के आखिर में पार्लियामेंट में वो बिल पेश करेंगे, दोनों हाउस में पेश करके उसको पास करवाने की कोशिश करेंगे, या तो मार्च के आखिर में होगा या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्यसभा में जेपीसी का मेंबर था, पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। कल मैंने पार्लियामेंट स्ट्रेटजी कमेटी मीटिंग की कांग्रेस पार्टी की, जिसका मेंबर मैं भी हूं, उसमें हम लोग क्लियरली स्टैंड लिए कि जिस तरह के अमेंडमेंट्स उन्होंने लाए हैं, जितना जेपीसी में हम लोग कोशिश किए लड़ने की, उसको डाइल्यूट करवाने की, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स को रिफ्रेम करने की बड़ी कोशिश की, उसके बावजूद भी जेपीसी जिस तरह से चलाया गया, जिस तरह से प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया, जिस तरह से क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन को उन्होंने करने नहीं दिया, सीधा वोटिंग के लेके गए, तमाम चीजों को लेके हमारी पार्टी में डिस्कशन हुआ। हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि इंडिया अलायंस के सारे जो पार्टनर्स हैं उन तमाम पार्टनर से हम लोग बातचीत करेंगे, हो सके तो इंडिया अलायंस की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें हम लोग सारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स मिलकर ये बिल के खिलाफ लोकसभा में और राज्यसभा में खड़े रहेंगे, इसका विरोध करेंगे, एकदम इसके ऊपर क्लैरिटी हमारे पास। अब ये है, जैसा हम लोगों ने पहले यहाँ पे एक जगह मीटिंग में तो मैंने बात रखा था कि टीडीपी और जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान साहब के बेटे की पार्टी है, ये तीन पार्टियां क्या करेंगे? जेपीसी में जब वोटिंग हुआ, अलग अलग अमेंडमेंट्स पे वोटिंग भी, हम लोगों ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स मूव किए थे, उसके ऊपर वोटिंग भी, उसमें ये तीनों पार्टियां भाजपा के साथ खड़े हुए थे, सरकार के साथ खड़े हुए थे। तो सिर्फ फर्क इतना है, अभी 10-15 दिन का टाइम है, 8-10 दिन का टाइम है, उसके अंदर अगर आप लोग फिर से एक बार पार्टियों को बात करते हैं, उनको मनवा करते हैं, अगर वो बिल के खिलाफ वोट कर सकते हैं तो हमें ये बिल को डिफीट करने का एक चांस बन सकता है, नहीं तो पार्लियामेंट में बिल पास हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास दो ही चीज अभी बचे हुए हैं, ये तीनों पार्टियों को बात करके मनवाने का काम अगर कोई कर सकते हैं तो वो करना चाहिए। दूसरा, बिल जब पास हो जाएगी तो लीगल रिपोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट में हम लोग इसके खिलाफ फाइल करेंगे पिटीशंस, कोर्ट पर जाएंगे, उसकी एक स्ट्रेटेजी हम लोग बनाना चाहिए। अभी जो ये
13 तारीख का प्रदेश 17 तारीख को गया है, उसमें हम लोग हमारे तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो करेंगे। हम लोग उसमें लोगों को लाने का, हम लोग को आने का जो काम है आप लोग से जो आप हमारे तरफ से जो कर सकते हैं हम लोग पूरी सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है कि पूरा डिस्कशन किसी पे होना चाहिए। पार्लियामेंट में जो जेपीसी में जो पार्टियां बिल के खिलाफ जो पार्टियां सरकार के साथ हो खड़े थे, खासकर जो अपने आप को रेगुलर कहते हैं जेडीयू, टीडीपी और कांग्रेस की पार्टी, दोनों कैसा ऑन टेबल पर बात करते हैं, उसके बाद लीगल एक्शन क्या ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम लोग को बातचीत करना पड़ेगा। पूरा आपके फ्लोर पे बातचीत से डिटेल पूरे हिंदुस्तान में, पूरी मीडिया में, पूरे टेलीविजन चैनल हो सकता है। मैं इसके बाद फिर से एक बार आप लोगों को कहूंगा, कल राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी सारे मीटिंग में थे। उन लोगों ने कहा है कि किसी भी हालत में ये क्लॉज पे हम सपोर्ट नहीं करते थे, यूसन बट्स नहीं रहेगा, इन दोनों हम इस बिल का विरोध करेंगे। लोकसभा चुनाव बहुत बहुत शुक्रिया। भाई नासिर साहब, एमपी नासिर साहब ने सारी बात करती है कि जो वक़्फ़ की तरफ से जो अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो बात डिस्कशन होना था, ऐसे होनी थी, वो बहुत तफसील से आ चुकी है। और चाहे वो हैदराबाद की मीटिंग हो, पटना की हो, लखनऊ की हो, बेंगलोर की हो और दूसरी जगहों पर हो। अब सिर्फ मसला ये है कि क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ये हालात पेश करेंगे और उसमें और जाहिर सी बात है कि जमहूरियत में सरों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता, और उसमें हमारी तादाद कम है। इसलिए कि जो अलायंस है, खासतौर पर रूलिंग पार्टी के जो अलायंस पार्टियां हैं, जिनका जिक्र महिला साहब फरमा रहे थे, तेलुगु देशम पार्टी नीतीश जी की और पासवान जी की, ये जो है वो अगर किसी भी तरह से अपने फैसले पर नजरसानी कर सकें तो बेहतर बात है। उसमें कुछ हम उनको समझाने में, उनको उनका मुस्तकबिल कहाँ बेहतर है, ये हम कामयाब हो जाते हैं तो बेहतर है। वरना जो जैसा कि भाई नासिर साहब ने बताया कि अब अगला अमल सड़क है या कोर्ट है, तो वो जो है इंशाल्लाह दोनों ही चीज़ें हमें इख्तियार करनी पड़ेगी कि हम उस पर जो है हमारे बुजुर्ग यहाँ जिम्मेदार हजरात वोट के और तमाम हजरात यहाँ दानिश्वर हजरात बैठे हैं, तशरीफ फरमाए, जो भी तय करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से चूँकि भाड़ा लिखा भी हूँ और उस पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी भी कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का जो रूप आपके सामने आया है हर इशू पर अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें किसी भी मिनोरत की कोई पशुपेश की बात नहीं है। वो रोज़ अव्वल से ही इंडिया अलायंस के साथ और पहले ही दिन से सबसे पहले समाजवादी पार्टी की जो वो है सदर साहब है जनाब अखिलेश यादव जी, उन्होंने पहले ही कहा था कि हम इस बिल को टोटली रिजेक्ट करते हैं और इस सिलसिले में हम आप हजरात का जो भी फैसला होगा पार्टी की और मिलत के एतबार से भी, हम दोनों एतबार से कदम ब कदम मिला करके आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। और जो भी कोई कुर्बानी इस सिलसिले में पेश होने की जरूरत होगी उससे कोई दरेर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तहजीब और शायरी कानून के तमाम पासदारी के साथ जिस वक्त जिस चीज़ की जरूरत होगी मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कभी और मिल्लत के खादिमीन कभी किसी तरह से माजी में भी और अपना मुस्तकबिल में भी किसी तरह का कोई ताक़ुल कुर्बानी पेश करने में नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज इस रमजान शरीफ के मुबारक मौके पर के टाइम पर गुफ्तगू कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर, अमेंडमेंट बिल पर। जैसे उससे पहले अभी हमारे सरपरस्त बशीर साहब, हमारे इमाम साहब की पार्टी की तरफ से वक्फ बोर्ड में जो सब कमेटी थी उसके अंदर मेंबर भी हैं। यकीनन नासिर साहब ने कहा कि इस पर गुफ्तगू तो बहुत हो चुकी है, अब हमें जो हमारा अमल क्या होना चाहिए, खासतौर से जो बिल पास कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तहद है। मेरी
माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले जो वक्त बिल्कुल अभी करीब आ चुका है, हमने देखा कि जो मीटिंग जो कमेटी की हुई जेपीसी की, उसके अलावा जो सभी कमेटी की अलग से वक्त पर बैठ के रखी गई, लेकिन उसके अंदर कोई खास तौर से कोई रणनीति नहीं बन पाई कि हमें क्या काम करना चाहिए। अब जब वक्त बिल्कुल नजदीक आ गए हैं तो ऐसे आखिरी वक्त में हम क्या कर सकते हैं? मैं कहना चाहूँगा मैं फिर भी अल्लाह का करम है, अभी वक्त चाहे हमारे पास मुख्तसर है, उसके लिए मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी एक तजवीज़ है कि जो भी हमारे चाहे अपने मुफ्ती पस्ताना बोर्ड हो, जमीयत उलमाए हिंद हो या मुख्तलिफ सारी जमात से एक नुमाइंदा ने एक दो नुमाइंदे लेकर एक कमेटी बने, और वो कमेटी ये चीज पहले भी हो चुका है कि जो जेडीयू है या टीडीपी की जो पार्टी है उनसे जाकर के बात कर सकते हैं, और हो सकता है अगर उनके दिलों में कुछ जगह बना है और वो जब बिल के सामने आए तो वो इस बात को समझ सके, क्योंकि जो ये सेकुलर पार्टी, बल्कि मैं तो इसके एक कदम और आगे बढ़कर आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे कांग्रेस की तरफ से नासिर साहब ने कहा, हमारी पार्टी की तरफ से हमारे इमाम साहब आप ये जिम्मेदारी के साथ यकीन के साथ देख सकते हैं कि पूरी मजबूती के साथ हम इस बिल का और पूरे बिल का मजबूती के साथ पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदनों के अंदर करेंगे मजबूती के साथ। लेकिन इंडिया गठबंधन के और भी जो पार्टीज हैं, मुख्तलिफ पार्टियां, जैसे कुछ बात मेरे सामने आई है तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो आपकी कमेटी बने वो इंडिया गठबंधन के और मुख्तलिफ पार्टियों से जाकर के बात करें जरूर कि भाई हमारे आप जिस तरह से पहले उस पर इसकी मुखालफत करते हैं, हम आपका शुक्रिया करते हैं और ये उम्मीद करते हैं, ये काम को आपसे करते हैं कि आने वाले वक्त में इस बिल की पुरजोर तरह से आप मुखालफत करेंगे। और अब हम इंडिया गठबंधन के बाकी मुख्तलिफ पार्टियों से मिलने के अलावा खासतौर से इन तीन पार्टियां जो टीडीपी और निखिल जी की और चिराग जी की पार्टियां हैं, जिन पर हम जो सेक्युलर पार्टियां बनती हैं हम ये एहसास हमें कराना होगा कि अगर आज आप इस बिल पर हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो कल को हम और हमारे सारे लोग आपके चुनाव के अंदर आपकी पार्टी की पूरी तरह से मौजूदगी से मुखालफत करेंगे, ये एहसास आपको दिलाना होगा। और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यकीनन जब खुदा न खास्ते ये बिल अलग पास हो गया, हमारी तो ताकत आज हम पार्लियामेंट के अंदर है तो पूरी भरपूर कोशिश करेंगे नहीं हो, लेकिन जैसा कि उनके पास संख्या बल है, नंबर है, अगर वो बिल पास करा लेते हैं तो फिर हमारे पास वोट जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा फिर उस चीज में तो हम बात नहीं तस्करा कर सकते हैं। फिलहाल तो हमारी सबसे ज्यादा जद्दोजहद हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस बिल को रोकने के लिए हम तमाम पार्टियों पर किस तरह से प्रेशर बनाएं, उस चीज पर खासतौर से फोकस हो। बस मैं अपनी बात यही खत्म करते हुए इस बात का आप सब लोगों को यकीन दिलाता हूँ। और मैं समझता हूँ वैसे आप लोगों ने जैसे जो एक मीटिंग बुलाई है गिरफ्तार के नाम पर, लेकिन शायद इसमें अभी और कुछ मैं कमी महसूस कर रहा हूँ, और भी मुख्तलिफ लोग आ सकते थे, या तो वो आए नहीं या उनको इन्वाइट नहीं किया गया। लेकिन मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस मसले पर जहाँ भी हमारी जरूरत होगी इंशाअल्लाह ताला हर वक्त हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके आपके साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये डिस्कशन जो है हम लोग कभी सुना है, और इसका जो प्रोग्राम और इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने लिया है, हम पूरी तरह से साथ हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसको 17 मार्च डिक्लेयर करके न रह जाए, बल्कि उसके लिए जो भी जरूरी है वो सारी कोशिशें की जाए, इससे से ज़्यादा लोग शामिल हो और ये मुत्तहदा प्रोसेशन या जो भी डेमोन्स्ट्रेशन वो किया जा सके। मुझे याद है जब शाहबानों का केस हुआ था तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का हॉल पे
हर मस्जिद में तकरीबन एक नई मीटिंग जरूरी है और उसका बहुत बड़ा असर भी पड़ा। दूसरी बात यह है कि अगर खुदा का वास्ता ये बिल पास हो जाता है तो उसके बाद हम लोगों के पास एक ही रास्ता बन जाता है कि हम कोर्ट में जाके इसको लड़े और फाइट करें। उसके लिए जो भी खिदमत हमारी तरफ से हो सके हम जरूर होंगे। हमारे वकील हजरात ने मैंने देखा है बीच में आगे मैंने देखा है उन लोगों को भी जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है कि बिल के पास होने से भी कानून बदला जा सकता है कि हमने जो हमारे फादर्स हैं उनके एजुकेशन से ये पूरा साफ है कि जिसको गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि आप अगर रोड एक्ट करेंगे नहीं तो किसानों का एजुकेशन से इतना हुआ कि गवर्नमेंट को उसको रोड एक्ट करना होगा। तो इसी तरह से हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। खुदा के उधर बहुत अजीब भी पता नहीं उसके क्या मंशा है। ये वक्फ जो है वो खुदा के रास्ते में ही खुदा के लिए है और खुदा चाहे तो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको नहीं जीत सके। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोगों का जो तजुर्बा रहा है कोर्ट की तरफ से, चाहे वो बाबरी मस्जिद का हो, आर्टिकल 370 का हो, चाहे रफाल का केस हो, चाहे मोनेटाइजेशन का केस हो, चाहे चंडीगढ़ में मेयर का केस हो, किसी भी केस को ले लीजिए कानूनी तौर पर इसको डिसाइड नहीं किया गया। हाँ, हमारे यहाँ जुडिशरी इसको बोलते हैं प्लेइंग टू द ट्यून ऑफ द गैलरी। तो गैलरी की तरफ देखा और फैसला कर दिया। हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए कि ये फैसला वैसा नहीं होगा, बल्कि ये फैसला अगर होगा तो कानून के मुताबिक ही होगा। मैं आप लोगों को कौन सा वोट लेना नहीं चाहता। आप मुझे इज्जत बुलाया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब, मुझे खुशी हुई कि मैं आपके बीच में आया। एक बात मुझे सब लेके जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है और इस कॉन्स्टिट्यूशन से 75 साल का जो तजर्बा जो मैंने सरदार हुकम सिंह जी जो लोकसभा के स्पीकर रहे उनके साथ मुझे 10 साल काम करने का मौका मिला। वो वही सरदार हुकम सिंह जी थे जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया और साइन करने से इनकार किया। और वही सरदार हुकम सिंह जी थे जो लोकसभा के स्पीकर बने तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी उन्होंने। मैं क्या क्यों कहता हूँ, मैं ज्यादा समय बहुत समय हो गया। दो बातें हमें समझ लेनी है। ये दो गवर्नमेंट टारगेटेड है। पहले बार सिखों को टारगेट किया गया, आप चुप रहे। जब आप चुप रहे 1984 हो गया, हम सब चुप हो गए। फिर 1992 हुआ, फिर वो चुप हो गए। जब वो चुप हो गए, मुझे याद है अभी किसान आंदोलन की बात की थी। जब गुड़गांव में अदीब जी बैठे हैं, पार्क में नमाज अदा नहीं होने दी। अदीब जी ने हिम्मत की और जो हमारे से हो सकता था, हमें आओ गुरुद्वारे में नमाज अदा कर लेते हैं, नमाज वहां कर लेते हैं। गुरु नानक का पर्व, मैं हैरान हुआ। इस देश का माननीय प्रधानमंत्री 9:30 बजे दूरदर्शन पर आए और उन्होंने तीनों कानून, किसानों के तीनों कानून वापस दे दिए। मैंने उस समय 11:30 बजे कहा था कि ये ताकत है दो कौमों की, जिसका सरदार हुकम सिंह ने कहा था जब तक ये दो कौम इस देश में है, इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि आज जरूरत है पहले हमें दूर किया गया, फिर आप उसी दिशा में बढ़े। देखना आपको है, आप कहाँ तक पहुँचते हैं। आज जो शोमी अकाली दल का हाल है, कल को यही हाल आपके साथ ना हो। मैं एक और बात कर, बस ये जाते जाते बात, एक बात मुझे बार बार कहा गया, मैंने अभी एक बात भी कही
543 में से 131 मेंबर पार्लियामेंट एससी और एसटी, उन्होंने एससी और एसटी को अपने साथ ले लिया। आपका इलेक्शन 412 में होता है, 543 में आपका इलेक्शन नहीं होगा, 412 में इलेक्शन होता है, और 412 में से आपको 273 लेने हैं और उनको 142 लेने। अब इसका अंदाजा आप लगा लो कि आपके साथ कितने मेंबर पार्लियामेंट खड़े रहेंगे, ये आपको सोचना है। मैं तो आपसे केवल ये कहता हूँ, आज हम इस दबाव में हैं, पर इस दबाव का चिंता नहीं। जब हम सब मिलकर चलते हैं, ये देश हमारा है, आजादियों के लिए कुर्बानी की है सरदार जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने हमें आश्वासन दिया था, हम उस आश्वासन पर आज भी टिके हैं। ये देश हमारा है, हमें उसी तौर पर लेना चाहिए। वक्फ बोर्ड का सवाल नहीं, अकेला गुरुद्वारों का जो हालात, जो जमीनों का वहाँ हालात हो रहा है, आपका भी उतना ही दायित्व है जितना हमारा दायित्व है। हम आपके साथ खड़े हैं, मैं आपके बीच आया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इकट्ठे होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिन जज्बात का इजहार किया गया, तमाम जज्बात का एहतराम करते हैं। साथ ही साथ हम मेंबरान पार्लियामेंट को यकीन दिलाना चाहते हैं कि किसी भी हाल में 17 तारीख का हमारा एजुकेशन कैंसिल हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे, हर हाल में करेंगे और उनका जब फैसला हो। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि 2 सूरतें हो सकती हैं। मेंबरान पार्लियामेंट हमारा सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर ये पास हो जाता है, तब भी अपना इंतजार जारी रखेंगे। किसी भी हालत में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम कोई जिला ऐसा नहीं बचाएंगे जिस तरीके से कि ये एहतजाज आज हम यहाँ सिर्फ मरकज में कर रहे हैं, हिंदुस्तान भर जिले में एहतजाज करेंगे। कि मैं बहुत इस एतबार से कहता हूँ कि हमको दबाव आपकी हद तक जारी रखना है, ताकि हुकूमत अगर बात भी करे तो हम उसको मजबूर करें अपना वोट वापस ले। इस एलान के साथ में और तीसरी जो चीज है वो अजीब साहब के लिए प्रपोजल है कि हमको घर घर जाना चाहिए। कल हम और कासम इलियास साहब आप लोग बैठकर हम लोग मीटिंग कर लेते हैं और काम को तफसील कर लेते हैं कि किन तक पहुंच सकते हैं। सबको घर घर हम दावत दें और उनको कन्विंस करें कि मतलब जब पार्लियामेंट शुरू हो तो हमारा किस तरीके से साथ देना है। और एक तजवीज ये भी आई कि डीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी के मेंबरान की मुलाकात करनी है, उसके लिए हम तैयार हैं। आप चाहिए हम एक इंफ्राड को मुलाकात किया है ताकि हम उनको बात समझा सकें, ताकि वो अपने लोगों को जवाब दे सकें। बाकी दावा देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।